और कहते हैं एक वरदान था कि श्री कृष्ण का पुत्र 12 वर्ष का हो जाएगा तो सम्मासुर को मार देगा। 12 वर्ष में। अब प्रद्युम्न छोटे से थे, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए। प्रद्युम्न सम्मासुर के पास अपनी पत्नी रति के पास मिलने के लिए गए। तो सम्मासुर ने देख लिया, तो सम्मासुर ने पता है क्या किया कि प्रद्युम्न को मारकर और सीधा समुद्र में फेंक दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, प्रद्युम्न जीवित रहे, और जीवित रहे तो एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। तो प्रद्युम्न पेट में बिल्कुल जैसे थे वैसे ही अंदर रहे, जीवित रहे। कुछ समय व्यतीत हुआ, उस सम्मासुर को उसके किचन में, रसोई में मांस इत्यादि का भक्षण होता था। तो समुद्र से वह मछली उसकी रसोई में पहुंची जिसमें प्रद्युम्न थे, और रति ने उस मछली के पेट को काटा। तो उसमें से प्रद्युम्न वह बालक आया, और रति उस बालक को, प्रद्युम्न को लेकर के सम्मासुर के पास गई कि महाराज ये पुत्र मछली के अंदर निकला है, क्या करें? प्रद्युम्न ने कहा इसका लालन और पालन पोषण करो। लालन पोषण किया गया। प्रद्युम्न 10 वर्ष के हो गए। 10 वर्ष में ही सम्मासुर ने ही स्वयं अपनी दासी के साथ महाराज रति के साथ में विवाह करा दिया। और प्रद्युम्न, अब सम्मासुर को प्रद्युम्न से प्रेम हो गया कि ये तो बालक हमारे यहाँ का है। उसको नहीं पता कि ये तो कृष्ण का ही वही पुत्र है। 12 वर्ष के प्रद्युम्न हुए, और 12 वर्ष के जैसे ही प्रद्युम्न हुए तो प्रद्युम्न ने और सम्मासुर का उद्धार कर दिया और रति के साथ रहने लगे। तो भगवान का पहला विवाह है रुक्मिणी जी के साथ, वो पहली संतान प्रद्युम्न हुए। महाराज प्रद्युम्न की 18 दिन में ही भाव अलग अलग आता है। 2 प्रकार का भाव आता है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि प्रद्युम्न को 18 दिन में ही सम्मासुर ने मारा था, लेकिन भक्त श्रीमाल में और डोंगरे जी की श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है, और आनंद श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है कि 2 से 2.5 वर्ष के बीच में युद्ध किया था। और आगे चल करके महाराज एक द्वारकापुरी में महाराज थे, सत्राजिता तनयो कृष्णाय कृतकिल्बिषा स्मन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम दत्तवा। एक द्वारकापुरी में महाराज एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। और सत्राजित मूल द्वारका में किला है उसका, वहां पर मकान बना हुआ है, दर्शन भी होते हैं सत्राजित के उस महल के, क्योंकि सत्राजित किम करोति ब्रह्म कृष्णस्या कृतकिल्बिषं स्मृतका कुतस्तस्या कस्मात् दत्ता सुता हरे। और स्मन्तकेन मणिना, सत्राजित के पास में एक मणि थी,
और वही मणि नित्य सोना प्रदान करती थी, क्योंकि उस समय द्वारका का राजा कौन था? जब भगवान नहीं आए थे इस द्वारकापुरी में, तो भगवान से पहले महाराज था सत्राजित। द्वारका का कौन राजा था पहले? सत्राजित राजा रहा। और लेकिन भगवान के आने के बाद में भगवान ही महाराज हो गए। और तो और इस द्वारका में एक और महाराज रहता था, वो अपने लिए भी महाराज मानता था, और उसका नाम था पौंड्रक। भगवान ये जो द्वारकाधीश है, ये नकली महाराज है, ये नकली भगवान है। पौंड्रक कहता था कि नहीं, मैं असली हूं। पौंड्रक ने क्या किया? अपने 4 हाथ अलग से बनवा लिए, पिलाई के किसी वस्तु के बनवा लिए और लगा लिए पीछे, और द्वारकापुरी के लोगों से कहता है देखो मेरे 4 हाथ हैं, और उस द्वारकाधीश उस कृष्ण के 2 हाथ हैं। वो भगवान नहीं है, वो महाराज नहीं है, हमारे 4 हाथ हैं, हम महाराज हैं द्वारकापुरी के। और बार बार कहता है कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। द्वारकापुरी में आकर के यहाँ का महाराज बन गया, युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा, युद्ध। भगवान ने एक बार संदेश भेजा, क्यों पौंड्रक? एक गया भक्त गया, बोले पौंड्रक आप वहां पहुंचोगे कि भगवान यहीं पर आ जाए। और ये पौंड्रक था भड़बड़ा, दूर से भड़बड़ाता है, पास में आकर के कुत्ता पिल्ली बिल्ली बन करके भाग जाता है। और जब भगवान ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ पौंड्रक को लेकर के आओ या पूछ के आओ कि मैं वहीं पर आऊं, सुधार दूं क्या? पौंड्रक ने कहा ठीक है, मैं ही आ जाता हूं। पौंड्रक अपनी अकड़ में तो पहुंच गया, और जब भगवान के पास में पहुंचा, भगवान ने थोड़ा सा भैया जैसे युद्ध किया, और पौंड्रक की बुद्धि शुद्ध, बस 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 भगवान भगवान मुझे नहीं बनना है, भगवान आप ही भगवान बने रहो और मुझे छोड़ दो, मैं तो भैया आराम से द्वारकापुरी में रहूंगा और बढ़िया आपका गुणगान करूंगा। पौंड्रक की बुद्धि शुद्ध कर दी भैया भगवान ने, एक गदा मारी। भगवान बांसुरी तो रखते ही थे, द्वारकाधीश गदा भी रखते थे। शायद यहां भी द्वारका है, गदा है क्या? क्यों हाथ में गदा? तो गदा से अब प्रेम से कहो राधे राधे। तो द्वारकाधीश जी ने उस गदा का प्रहार पौंड्रक पर किया था, और पौंड्रक की बुद्धि शुद्ध। अब सत्राजित की बारी आई। सत्राजित से भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान से सुनना। और क्या बात कही कि देखो सत्राजित, हमारी ये द्वारकापुरी में कोई खेती नहीं है, यहाँ के लोगों को भोजन देने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, इनका लालन पालन कैसे करेंगे? अब इस द्वारकापुरी का लालन पालन करना द्वारकाधीश ने कहा मेरे हाथ में है, तो मैं ये चाहता हूं कि गरीबों का कल्याण होता रहे। तो स्मन तकेड़ मणि न, सत्राजित के पास में जो मणि थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो मणि मुझे आप दीजिए, क्योंकि वह मणि नित्य सोना प्रदान करती थी, सोना देती थी वो मणि, रोज सोना देती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा सभा में कि सत्राजित महाराज ये मणि मुझे दे दो, इससे जो सोना आता है वो मैं रोज गरीबियों में बांटता रहूंगा, जिससे हमारे द्वारकापुरी की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब संपन्न हो जाएंगे। आज भी यहाँ के महाराज लोग आते हैं, कहीं दर्शन करने जाते हो तो बोलते हैं यहाँ खेती नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं है, बस भगवान के सहारे पर है। तो ये सत्य है, भगवान के सहारे पर तो है। और एक बात और है, गुजरात के लिए वरदान है, स्मन तकेड़ मणिनाह का, वह मणि सोना प्रदान करती थी। तो आज भारत के समस्त राज्यों से सबसे ज्यादा पैसा गुजरात में ही है। गुजरात के अडानी और अंबानी जैसे लोग हों, प्रेम से कहो राधे राधे।
मना कर दिया। लेकिन सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन। सत्राजित ने कह दिया मणि नहीं दे सकता। और एक समय की बात है कि सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में लटका करके वन की ओर गया। महाराज प्रसेन का किसी ने वध कर दिया, और जब वध कर दिया तो वह श्री कृष्ण के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि देखो तो सही, कानों कानों बात द्वारकापुरी में फैल गई। और बात कैसी फैली? वही कृष्ण पहले छोटा था, माखन की चोरी करता था, आज बड़ा हो गया तो माखन की जगह पर आज मणि को चुरा